हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ जहां पहिया है को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पहले भाग में भी समझा था, देखिए साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के ज़माने में तो शायद ही हम साइकिल चलाने वालों को देखते होंगे। हाँ चलाते हैं, लेकिन कम लोग चलाते हैं। लेकिन जिस जिले के बारे में हमने समझा था पुडुकोट्टई, वहाँ पर साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात थी। और कैसे थी वो तो आपने पिछले भाग में जाना ही। इससे आगे भी हम जानेंगे कि महिलाओं का साइकिल चलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था, कैसे उनका साइकिल चलाना उनकी आज़ादी का प्रतीक था, उनकी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ था। तो चलिए अब हम अगला भाग समझते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर वे साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। देखा आपने किस तरह से महिलाओं ने आगे बढ़कर साइकिल चलाना सीखा, उनकी आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, यानी कि अभी अभी नई नई पढ़ना सीखी हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो अभी तक के पाठ में आपने ये समझा ना कि वाकई औरतें जब कुछ नया कर रही थी तो वो अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रही थी, जो आज तक इस पुरुष प्रधान समाज में वो बंधी हुई थी। उनको नियमों की बेड़ियों में बांधा हुआ था। वो हर चीज के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। तो इसलिए उन्होंने इस जिले में साइकिल चलाना सीखा। बहुत ही बढ़िया बात है ये। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अगुवा का मतलब जिन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती है। कभी कभी उसके साथ में बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना भी पड़ा। जैसे गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, यानी उनके बारे में गंदी गंदी बात बोली गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, यानी लोगों ने माना कि हाँ ये औरतों के लिए जरूरी है, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो देखा आपने कि साइकिल चलाना, जो कि हमारे लिए शायद एक छोटी सी बात होगी, लेकिन इन महिलाओं के लिए, पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे ही महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हालांकि वो बन भी रही हैं, तो हम तो सभी से ये उम्मीद करते हैं कि सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए जिन्हें हमने देखा कि येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले आया था कि उनको बहुत चाव था। चाव का मतलब शौक। फिर हैसियत का मतलब औकात, क्योंकि इसमें लिखा था कि उनकी हैसियत नहीं थी साइकिल खरीदने की, नहीं। इस्तेमाल का मतलब प्रयोग और अगुवा का मतलब आगे चलने वाला, यानी कि नेता। तो चलिए
अब हम गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। तो देखिए, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल महिला खेतीहर मजदूर, नवसाक्षर महिलाएं, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल की अध्यापिकाएं भी करती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। देखिए, उन्हें साइकिल चलाने में और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी में एक संबंध महसूस होता है और एक बहुत ही जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि यह उनकी आज़ादी का जरिया बनी है। फिर तीसरा प्रश्न है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे। कल्पना करके बताइए। साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता का विकास हुआ। अब उन्हें अपने कार्य हेतु पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पानी भरना, सामान ढोना, सारे कार्य आसानी से साइकिल द्वारा वे कर लेती हैं और कई बार तो बच्चे भी उनके साथ होते हैं। फिर चौथा प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखिए। देखिए, प्रारंभ में लोगों ने साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसी होंगी। फप्तियां का मतलब उन्हें गंदी गंदी बातें कही होंगी, उन पर अभद्र टीका टिप्पणी की होगी, उनको गंदी नजरों से देखा होगा कि भाई ये तो बहुत गलत है कि साइकिल चला रही है। कहीं आने जाने के लिए वे घर के पुरुषों की मोहताज होती होंगी। फिर आखिरी प्रश्न गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता। कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो देखिए, आज पहिए के ऊपर सारी दुनिया चलती है या नहीं चलती। पहिया ना होता तो सब रुका हुआ होता, सब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाते, जिसमें बहुत समय व्यर्थ होता, बहुत समय जो है हमारा खराब होता। यदि हमें अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव जाना होता ना, तो हम शायद महीनों में पहुंचते। ऐसा ही होता है ना। इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहें तो आप और भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है ना, लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।